एक्सोथर्मिक अच्छा, एक्सेप्शन एनर्जी। मतलब कि मतलब हाँ एंडोथर्मिक हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये कह रहे हो? हाँ, नहीं, एक्सेप्ट मतलब हम नहीं लोग हो। 3 का पढ़े थे। एक्सेप्ट N2 प्लस हाफ O2, याद है ना, शुरू में लिखा था मैंने। N2O, N2 प्लस O2, 2NO, और अब हाफ O2 प्लस F2O। ये सारे क्या है? ये भी कंबर्सन है, लेकिन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है। अब जैसे आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। बेसिकली हीट ऑफ कंबर्सन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का करना है, तो हम लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हैं कि जितना कार्बन होगा उतना क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और जितना हाइड्रोजन रहेगा उसका हाफ क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। वाटर। कि नहीं, कंप्लीट कंबर्सन में। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच कंबर्सन इक्वल टू -Y, मतलब कह सकते हैं किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Y किलो कैलोरी पर मोल। कि नहीं, एक मोल में। अब देखिए, हमें बेसिकली न्यूमेरिकल लगाना है इसमें। ठीक। तो अगर देखा जाए न्यूमेरिकल में, ये क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है, और इधर का क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। कि नहीं। हाँ। हाँ, तो इसमें क्या होगा, फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला तो हाँ, हीट जैसे सर, फार्मेशन क्या किए थे, हीट ऑफ कंबर्सन। फार्मेशन का क्या किया था, बता सकते हैं कोई? फार्मेशन का मतलब फार्मेशन में एक डेल्टा, सिंपल फार्मूला बनाया था ना हम लोग। उसको डेल्टा एच माइनस डेल्टा पी। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे हीट ज्यादा रहेगा ना, इधर मोर एनर्जी रहेगा, लो। तभी तो इधर एनर्जी रिलीज हाँ। होगा ना, लेस एनर्जी। कि नहीं। हाँ। तो यानी कि हमेशा मोर एनर्जी में से क्या होगा, लेस एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फार्मेशन में क्या था, इधर लेस एनर्जी था उधर मोर एनर्जी मोर था, तो हम एनर्जी। लोग प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का करते थे। इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा एच रिएक्टेंट जो हम लोग निकालते थे स्टैंडर्ड, तो समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डेल्टा एच कंबर्सन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच कंबर्सन ऑफ प्रोडक्ट टोटल। यही तो रहेगा ना। हम्म। तो ये फार्मूला बन गया, बस इस पे क्वेश्चन लगा लेना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन, और फार्मूला का बहुत मतलब नहीं है, हमने पहले बताया था, आपको लगाने आना चाहिए बस। ठीक। यानी कि हीट ऑफ कंबर्सन डेल्टा एच कंबर्सन, डेल्टा एच कंबर्सन ऑफ रेड फास्फोरस एंड व्हाइट फास्फोरस आर दिया है 8.9 एंड 9.1 रिस्पेक्टिवली। देन द हीट ऑफ रिएक्टेंट बता सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। यानी कि इधर कह सकते हैं रेड फास्फोरस, ये रेड है,
रेड फास्फोरस कहाँ पे जा रहा है? व्हाइट फास्फोरस में ना। हाँ विल बी कंप्लीट हो गया। बताइए आंसर कितना हो जाएगा। अब इसमें देखिए फार्मूले से कोई, जैसे ऊपर हमने फार्मेशन का लास्ट किया था, तो इसमें देखिए इसी में जब आप वहां पे क्वेश्चन लगाए, रेड फास्फोरस का कितना दिया है? एट माइनस एट माइनस पॉइंट एट पॉइंट नाइन नाइन और इसका क्या दिया है? 9.1। माइनस 9.1। देखिए इधर रिएक्टेंट बड़ा है वैल्यू, ये बड़ी है वैल्यू, इधर स्मॉलर है नहीं। तो आंसर हाँ कितना हो गया? तो इसको सेपरेट कर देंगे ना। हाँ माइनस कितना जीरो होगा? पॉइंट टू माइनस कहाँ रहेगा यार, प्लस हो जाएगा ना। प्रोडक्ट माइनस वो नहीं करेंगे हाँ रिएक्टेंट, करिए। तो माइनस प्रोडक्ट में तो आएगा। माइनस। अरे भाई 1.8 आएगा सर। 0.4 आ जाएगा ना। ये हाँ देखिए जी। फार्मूला से हम बता दे रहे हैं, आप लोग पता नहीं कैसे लगा रहे हैं। रिएक्टेंट समेशन आप इधर क्या करेंगे, रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट में एक ही दिया है 0. अरे 8.9 माइनस फिर माइनस 9.1 तो ये कितना तो हो गया? प्रोडक्ट, ये तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हुआ ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं करना। बे भाई आप सो रहे हैं क्या? अरे देखिए अच्छा, ठीक है फिर अभी प्लस हमने जीरो पॉइंट टू बोला होगा। कंबर्सन फार्मेशन का रिवर्स रहेगा, उसमें जीरो मोर पॉइंट टू एनर्जी आएगा। इधर होता था, प्रोडक्ट में होता था। यहाँ पे रिएक्टेंट में ज्यादा एनर्जी होगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। हम्म। तो कितना हो गया? 0.4 हो 0.2। टू गया। टू जीरो टू पॉइंट टू आएगा सर। आएगा। हाँ ऊपर ये 8.9 ही लिखा है ना। हाँ चलिए, टू लिखा। चलिए दूसरा करिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन ऑफ H2 साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन दिया है और साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन आर -2 -3.8 and 3920 kilojoule per mole respectively. Then heat of hydrogenation of cyclohexane will be। बताइए। अब यहाँ पे इक्वेशन आपने से बनाना, ये जो वैल्यू है सब माइनस माइनस में रहेगा। जल्दी लगाइए। कितना है? कैसे सर सर।
355 आएगा क्या? कितना? 355। नहीं, गलत है। 3299। हम्म। 3299। 3299। चेक कर लेते हैं। अरे शायद यहाँ गलत होगा। 392 किलो जूल जो डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी अब इसमें देखिए, है ना, यहीं से होगा कुछ गड़बड़ी। सारी वैल्यू दिया है। H2 हम्म। हाइड्रोजनेशन हो रहा है, साइक्लोहेक्सेन बन रहा है, यही फार्मूला हो जाएगा ना। हम्म। और ये कितना दिया है? ये ये- ये बहुत कम अमाउंट मैंने दे दिया, सॉरी। ये 3800 कर लीजिए। अरे अरे काफी लेस अमाउंट है इसके कंपेयर में। अब कर लीजिए, सॉरी। अब कर लीजिए, थोड़ा गलत हो गया। -121। हाँ, अब सही है। आपका? नहीं है सर, एक हम्म। सेकंड कर रहा हूँ। -21 आया होगा ना। -120 नहीं आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा है। 355 आ रहा है। हम्म। 355 आ रहा है। अरे आप सही से नहीं लगा, देखिए हम बता दें। ये माइनस कितना हो गया? -241 हो गया। और ऐसे ही लगा सकते हैं, फार्मूला वगैरह सब्सट्रैक्ट करेंगे, इधर उधर से आंसर आ जाएगा। ये पूरा पहले ऐड करिए, फिर उसमें सब्सट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा? डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन -38, 241, यही किए है ना। हम्म। अच्छा ठीक है और सर, हाँ। माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? थ्री तो नाइन इसको टू जीरो सेपरेट करना था ना, 3920 को डेल्टा एच हाँ, को। तो ये कितना आ जाएगा? 4041 माइनस प्लस हाँ। 3921। ठीक है, कितना आ गया? 1 किलो हाँ। जूल पर मोल। ठीक है, वैसे तो माइनस में आ गया, ठीक है। अब इसका आगे चलते हैं। दूसरा, इसमें एक पॉइंट लिखते हैं नोट, फिर क्वेश्चन लगाते हैं। इफ हीट ऑफ कंबर्सन, हीट ऑफ कंबर्सन of any compound is given and heat of formation क्या होगा पूछेगा, is asked। समझ रहे हैं? देन क्या करेंगे? देन ऑलवेज आप ये लिखेंगे, ऑलवेज राइट इट्स कंबर्सन इक्वेशन। कंबर्सन इक्वेशन जो भी दिया रहेगा वो लिखेंगे, यूज करेंगे, और वहां पे आप जब लगाएंगे क्वेश्चन, तो डेल्टा एच कंबर्सन इक्वल टू डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस क्या हो जाएगा? डेल्टा एच समेशन ऑफ रिएक्टर। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे? उल्टा कर दिया, मतलब कि आपको कंबर्सन दिया रहेगा, फॉर्मेशन पूछेगा, ठीक है। हम्म। हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन में, और मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइप का क्वेश्चन आता है आपको। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तब समझ में आएगा। तो फॉर्मेशन में तो बस हमें वही करना होगा ना, बस कि हाँ, एक साइन मिनट। साइन उल्टा कर दें। हाँ, मतलब वही चीज,
मतलब कि उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा, अभी हम बता रहे हैं, बस एक क्वेश्चन लिख लीजिए। एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन, जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन ऑफ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड आर दिया है किलो जूल पर मोल एंड -278 किलो जूल पर मोल, ये दिया है रिस्पेक्टिवली। The enthalpy of formation of carbon monoxide, enthalpy of formation of carbon monoxide पूछ रहा है, ठीक है। एक ये दिया हुआ enthalpy of carbon and carbon monoxide, ठीक। इसको लगा सकते हैं। हाँ कर रहा हूँ सर। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ कार्बन 112। एंड कार्बन, कार्बन तो जैसे डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की वजह चाहिए होगा। ऑक्सीजन का वो जीरो हो जाएगा ना, पढ़ा था। अच्छा, अरे हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा, 112। वन वन -112 आएगा, माइनस, हाँ। ठीक है। जैसे ये कर लेंगे CO प्लस हाफ O2 ना, CO2 बन जाएगा ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का सुना दिया, ऊपर तो कार्बन का दिया ना शायद आपने ऊपर क्वेश्चन में। हाँ कार्बन का हम्म। ये है ना, हाँ। तो इसी से लगाए है ना। सपोज में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनोऑक्साइड छोड़ना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब सिर्फ कार्बन होगा ना क्वेश्चन में। हाँ कि आपने कहाँ पे, कार्बन दिया या तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिख। ये देखिए कार्बन का दिया रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तब तो, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, फार्मूले से लगा दिया ना मैं तो। हाँ ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कर लीजिए आप। O2 C प्लस को गलत लिखा गया, ये भी तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही रहेगा, ये गलत हो रहा था थोड़ा सा, पता नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा था ना। हम्म। ठीक है, मन कार्बन मोनोऑक्साइड 2 बार लिखे हाँ थे सर। अब सही है ना। हाँ। हम्म, चलिए इसी में, तो बेटा, पर 112 तो पॉजिटिव आएगा ना या नेगेटिव हम्म, आएगा? माइनस में आएगा। अब वो माइनस में आएगा, चेक कर लीजिए भाई एक बार। माइनस में आएगा सर, तो माइनस तो ऐसे भी देख सकते हैं, माइनस बड़ा है तो ऐसे भी देख सकते हैं ना। पर नहीं वो चेंज हो इसमें जाएगा, सही प्लस प्रोडक्ट आएगा। माइनस वो नहीं करना। हाँ हाँ सही है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, इतना किलो जूल पर मोल, ठीक। तो पॉजिटिव आएगा ना फिर। हम्म, ठीक है। दूसरा जैसे अब थोड़ा सा जो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, फार्मेशन वाला क्या चक्कर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन अभी क्लियर हो जाएगा, दिक्कत हो जैसे कुछ, मतलब कि यहाँ पे नोट के रूप में हम लोग लिख लेते हैं, जैसे सी ग्रेफाइड सॉलिड है, ये ऑक्सीजन गैस क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड
फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ग्रेफाइट का कंबर्सन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यही तो मीनिंग हुआ। हम्म। हाँ, ठीक है। कार्बन ग्रेफाइट। हाँ, तो यहाँ पे डेल्टा एच अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंबर्सन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखें तो गलत होगा? नहीं। अब यहाँ पे डेल्टा एच बता रहे हैं, रिएक्टेंट का आ जाएगा, हीट ऑफ रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। ठीक है। हाँ, देखिए एक फिर से लैंग्वेज ऐसे मतलब पढ़ाने के लिए हम लोग, जैसे सबसे पहले बुद्ध ने कहाँ पे ज्ञान बांटा था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध। हाँ, सारनाथ में गए तो वहां पे बैठे एक जगह ऊंचे टीले पे, अच्छा, तो 5 लोग गए। ठीक है, सुनने। उनको ज्ञान ठीक दे है। दिया। हाँ, पांच पांच लोग गए, तो उसमें सबसे पहला वर्ड ही बोले बुद्ध ने कि जो हम हैं वही आप लोग हैं। ठीक है। तो अच्छा, उसमें से अभी जब आप कहीं पे खड़े होके बोलिए तो कौन लोग जुटेंगे? जो मतलब खाली होंगे, जो इधर उधर वही घूमते आएंगे। होंगे, हाँ, वही आएंगे। हाँ, हाँ। ज्ञानी लोग तो तुरंत आएंगे नहीं। सर एक बार फिर नहीं, से वो तो बताओगे ये वाला, अभी जो बता रहे हो आप? मैं क्या चीज? डिस्कनेक्ट हो गया था। हैं? अभी जो बता रहे हो फिर से बताना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये बता रहे हैं बुद्ध ने हम्म। सबसे पहले सारनाथ में गए कहाँ थे गए? वहां पे। सारनाथ, वहां पे बनारस के पास है। सबसे पहले वहीं पे हम्म। उन्होंने मतलब अपने जो मतलब ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबसे पहले स्पीच दिया था। तो वहां हम्म। पे 5 लोग आए थे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। तो उसमें से क्या है कि जैसे पहला वर्ड बोले जो हम हैं वही आप लोग हैं, तो उसमें से 3 भाग लिए। क्या है ये देखो, बांटने आए ज्ञान, और मतलब कि जो जो हम हम है हैं वही। वही ये हैं, तो इनसे क्यों सुनेंगे? मतलब हम भी चोर डकैत हैं, तो ये भी वही है, तो इनसे क्या हम सीखेंगे? हट लिए। यानी कि कहने का मतलब जो कार्बन का कंबर्सन होगा वही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे नाइट्रोजन का जो कंबर्सन हो रहा है ऑक्सीजन में, वही नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड का का क्या होगा? ऑक्सीजन, हाँ, फॉर्मेशन होगा। एक फॉर्मेशन होगा। कंप्रेशन कहलाएगा, ये फॉर्मेशन कहलाएगा। समझ रहे हैं? यस सर। क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाती है, आप जानते हैं। वो रहता है नेचुरल स्टेट में। और इस स्टेट में देखिए नेचुरल तो ग्रेफाइट भी है, ये भी है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। तो जो इसकी वैल्यू है वही मतलब कह सकते हैं कंबर्सन है, कार्बन का कंबर्सन हो गया, वही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, वही हीट ऑफ रिएक्शन हो गया। हीट ऑफ हो गया रिएक्शन। कि नहीं? हम्म। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऊपर हमने लिखा है ऑलवेज, कि जो जिसका कंबर्सन होगा उसी का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन। हमेशा उल्टा ही पूछते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मेशन दिया रहेगा तो कंबर्सन पूछेगा, कंबर्सन दिया रहेगा तो फॉर्मेशन पूछेगा। मतलब समझ सेम है, रहे हैं? मतलब साइन भी चेंज हाँ। नहीं करना। हाँ, मतलब कि आपको जैसे कि अभी हमने फॉर्मेशन पूछा था, तो अब कंबर्सन वाला ये वाला रिएक्टर देखे, ये कंबर्सन पूछ रहा था ना। हम्म। ठीक। तो हम लोग ये वाला तो पर मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट केवल माने। कंबशन जो है वो नेगेटिव में आएगा और वो फॉर्मेशन पॉजिटिव में आएगा, ऐसा नहीं होगा साइन उल्टे? नहीं, होता तो ऐसा ही है, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन है तो नहीं आएगा। ठीक अरे है। ये क्या बात हुई सर, अब ऐसे कैसे निकालेंगे? अरे, एक्सेप्शन नहीं है कहीं कहीं। अभी हाँ हाँ। कंबर्सन भी पूरा तो हमारे पास एक्जोथर्मिक है नहीं। ठीक है। हम्म। तो मतलब कि यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है कंबर्सन अगर निकालना है, तो हम लोग प्रोडक्ट वाला फार्मूला क्या था? अरे फार्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, वो लगा लिया, जैसे इस क्वेश्चन में किया। ठीक है। ये मतलब बुक में ही है, आपके एनसीईआरटी में
तो आपको एक मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट मतलब जैसे इक्वेशन टाइप का बना दे रहे हैं। अब देखिए H2 गैस, O2 हाइड्रोजन अगर कंबर्स हो रहा है तो वाटर बनेगा लिक्विड में, यही बनेगा ना। अब यहाँ पे डेल्टा H कह सकते हैं कंबर्सन ऑफ H2 इक्वल टू डेल्टा H F H2 फॉर्मेशन ऑफ H2 होगा कि नहीं। और यही क्या होगा डेल्टा H हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 होगा कि नहीं। यस। सिमिलरली ऊपर वाले की तरह, ठीक है। हम्म। यानी कि कह सकते हैं हीट ऑफ कंबर्सन ऑफ एनी एलिमेंट is direct related with heat of formation। किसी भी एलिमेंट का रहेगा देखिए डायरेक्ट रिलेटेड है ऑफ इट ऑक्साइड से, नहीं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है बस, क्वेश्चन सारे लग जाएंगे इसमें। चलिए क्वेश्चन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबर्सन डेल्टा एच एफ कंबर्सन ऑफ ग्रेफाइट H2O and C2H5OH are -400, -300 and -280 किलोजूल पर मोल, ठीक है रिस्पेक्टिवली। देन हीट ऑफ फॉर्मेशन, अब फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH इज, ये दिया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH ये दिया है, बताइए अब क्या होगा। हाँ हाँ -280। लगाइए -280, हम्म। 280 कैसे हो जाएगा, हाँ, -280 कैसे हो गया। सेम नहीं होगा उसका, आप ये तो कहा कंबशन और फॉर्मेशन सेम होगा। अरे भाई एलिमेंट का सेम हो गया ना ऑक्साइड, C2H5 एलिमेंट तो है नहीं। अ, अब समझे, मेरे को समझ नहीं आया सर, एक बार फिर से समझा दो फिर वो वाला। हम बता रहे हैं, ये हम लगा दे रहे हैं तो बता रहे हैं। CO2 180 आएगा क्या सर? गलत है यार आप लोग, अब ये जैसे लगा रहे हैं ध्यान दीजिए पहले कि बैलेंस इक्वेशन रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब कंबशन में हम लोग डेल्टा एच इतना हम बोल रहे हैं, इतना अभी तक पढ़े, ठीक है, कि कंबशन का फार्मूला क्या होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट। ना। हाँ। अब फार्मेशन अगर दिया है तब कंबशन में हम लोग क्या करेंगे डेल्टा एच, यहाँ पे देखिए किसका कंबशन ऑफ ए ग्रेफाइट दिया है सारा रिस्पेक्टिवली। देन हीट ऑफ फॉर्मेशन कह रहे हैं C2H5 तो यहाँ पे हमने बोला कंबर्सन इक्वल टू कितना हो गया टोटल, और डेल्टा एच एफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ रिएक्टर, ये होगा ना। रिएक्टेंट। हाँ अब देखिए इसमें प्रोडक्ट का अब ये कंबर्सन कितना दिया है, ये दिया है 280। हाँ 280 दिया है, -280, ठीक है। हीट स्टैंडर्ड हीट ऑफ डेल्टा एच मतलब कंबर्सन बेसिकली किसका यहाँ पे यही बन रहा है ना, ये फॉर्मेशन हो जाएगा एक तरह से माइनस लेकिन टू मैं एट्टी मैंने हाँ यही फार्मूला लगाया था सर ऐसे टू ही। इंटू -400 प्लस यहाँ पे फिर से ये वाला 300।
हाँ, थ्री लेकिन ठीक हंड्रेड, है, लेकिन थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई थ्री है ना। इंटू 300 होगा। अच्छा, हाँ, H2O का क्या था? H2O का मतलब कि यहाँ पे वैल्यू, हम्म। H2O का तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कितना पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है ना। H2O का 300 होगा ना, H2 का। हाँ, H2 का देखिए, अभी हमने ऊपर लिखा ना H2, जब जाएगा H2O, जो H2 का होगा ही H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। नहीं समझे? अरे भाई जो H2O, तो हाँ वो ठीक है सर। अरे भाई देखिए H2O का वैल्यू देगा हीट ऑफ हम्म। कंबर्सन में। हम्म। ठीक है। अब देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, H2O, H2 हाँ, का दिया कंबर्सन ना, यही तो हम ऊपर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। बड़ा कॉम्प्लिकेट था ये तो। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस दिमाग में बैठ जाएगा तो आसान रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3 × -300। अब डेल्टा HF क्या पूछ रहा है, रिएक्टेंट का पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। ये सॉल्व कर दीजिए, तो कितना आ गया। 4 दूनी 800 आ गया, इसका 900 आ गया। 800 और हम्म, 900, हम ठीक है। हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। डेल्टा HF कर आर। दे। हाँ, इधर क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस कितना हो गया। 17 हम्म 1700। 1700। डेल्टा HF आर। 1420 आया। माइनस में आएगा ना। प्लस, हाँ माइनस में आएगा। हम्म हाँ माइनस। माइनस, क्योंकि हाँ, चौदह सौ माइनस बीस आएगा। 1420। हाँ, तो ऐसे आपको लगाना है। तो ये तो ऐसे थे, लेकिन आप अच्छा मल्टीप्लाई आपने किया ना 2 2 से। हम्म। देखिए, अब आ जाते हैं थोड़ा, मतलब कि वहाँ एग्जाम में थोड़ा सा क्या रहता है, आपको ऐसे ही लगाना है डायरेक्ट। ठीक है। C2H5OH, ठीक है। 3O2, ऐसे इक्वेशन लिख लेना है। ठीक। और यहाँ पे 3H2। ठीक। अब आपको ए तो कैंसिल कर देना है, कोई मतलब का नहीं है आपके। ठीक है, पहले, O2 का, हाँ। क्योंकि इसका तो जीरो होगा, एलिमेंट है। ठीक। अब आपको एलिमेंट में कंबर्सन देगा हमेशा। देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट का दिया है और H2O दिया है ना, हम्म। इतना तो ध्यान रहेगा ना। हाँ। ग्रेफाइट H2O। अब ग्रेफाइट का भी हमारे पास कंबर्सन होगा, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू हो जाएगा। सी, ग्रेफाइट का जो वैल्यू कंबर्सन में होगा वही कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। यही बुद्ध वाला हमने बताया ना, कि वो हम्म। बोले जो हम है वही आप है। हम्म। मतलब कि कहने का मतलब हमारा जो कंबर्सन होगा वही आपका वही उसका भी। फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 × क्या हो जाएगा, जो सी, ये वाला वैल्यू लिए हैं 400, यही तो किया है। तो यहाँ पे तुरंत ही -400 प्लस 3 × अभी आपने 300। H2 का थ्री दिया हंड्रेड है, तो यहाँ पे 300 दिया है। देखिए H2 दिया है, तो H2 का जब 300। कंबर्सन होगा तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा ना। हम्म। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, थ्री डेल्टा हंड्रेड H 300 माइनस, ठीक है। अब इधर, इधर आ जाइए। अब एच टू इधर 280। ओ अब H2O5 का तो ओवरऑल हमारे पास दिया है क्या। 280। हाँ, अब फॉर्मेशन इधर, अब कुछ न सोचिए, इधर कितना लगा देंगे, -280। माइनस टू अब एट्टी ये दोनों में देखिए, RN दोनों में चेंज निकालिए कितना आ रहा है। कुछ मतलब फार्मूले सोचने की बात ही नहीं है। उतना ही आएगा सर। सॉल्व सॉल्व करिए। इसमें बचा हुआ कितना आ रहा है। क्या? अरे भाई दोनों सब्सट्रैक्ट, इधर -280 हो गया और इधर कितना हो गया, सेवनटीन इधर, हंड्रेड सेवनटीन हाँ, हंड्रेड तो वो उतना ही आएगा, 1420 ही कितना आएगा। आ जा रहा है चेंज, 1442 20 आ रहा है ना। हाँ, बस यही आंसर हो गया, कुछ फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे हम बता रहे हैं कि आपको ये चैप्टर में। मतलब देखिए डायरेक्ट अभी है। आप लोग समझे नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन से प्रोडक्ट जा रहा है, इधर हीट में जो चेंज है, मान लीजिए हमने 100 दिया और इधर 20 80 का प्रोडक्ट बन रहा है,
80 एनर्जी का, तो 20 बचा। हाँ, बचा कि नहीं? 20 तो 100 माइनस मतलब 18 बचने कर दिया वाला ना। क्या है, ये इतना रिलीज कर देगा हीट के फॉर्म में, तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अगर हम लोग यही रिएक्शन रिएक्टेंट हम लोग यहाँ पे 80 दे रहे हैं, और इधर क्या हो रहा है, कितना, यानी कि इधर प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, 100 का हो जा रहा है। यानी कि इसमें पहले से एनर्जी कितनी रही होगी, 20 रही होगी ना। 20 रही होगी। नहीं, हम्म। पहले से फिर 100 रही होगी। नहीं, अबे कैसे, अच्छा हाँ, ठीक है 80 ठीक है। देर है ना, इसमें हाँ, 20 रही होगी ना, तभी तो P100 ये का मिल 100 रहा है। हुआ है। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो मतलब इसमें केवल चेंज निकालना है आपको, क्वेश्चन के मतलब फार्मूले पे भी नहीं जाना है कि कंवर्सन क्या है। आप कोई भी क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी में बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक, इसमें एनसीईआरटी में, ठीक, और उसका तुरंत आंसर लगा देंगे आप लोग, तुरंत। और उसमें कुछ सोचना नहीं क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, कंपटीशन में सबसे पहली चीज ये है। ठीक है, ईमानदारी से ऐसे चेंज निकालिए। देखिए आप ऊपर कुछ नहीं सोचिए, ये मैंने वैल्यू दे दिया, ठीक है, इतना दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, हमारे पास H2 का दिया है तो H2O हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और अगर हमारे पास ग्रेफाइट का कोई भी दिया है तो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। CO2 हो जाएगा। नहीं, अच्छा, तो CO2। उसके जगह पे वैल्यू रख दीजिए, जो चेंज आएगा इसमें बचा हुआ आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अभी भी नहीं समझ में आया। आ गया सर। हाँ, उसमें फार्मूला सोचना नहीं है कौन कंबर्सल लग रहा है कौन ये लग रहा है, अगर मतलब आपको कंपटीशन में लगाना है तो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे, अब ऐसे हम दो लेकिन क्वेश्चन फिर आपको इसमें लगवा तो, चुके हैं। इसमें और 2 से और वो इक्वेशन में तो 2 और 3 दिया था, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया ना। थोड़ी ना हाँ, सारे सारे इक्वेशन में ये दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा, वही देखिए हम एक बड़े से क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का, और उसका सोल्यूशन आप लोग अगर एनसीईआरटी हो, नहीं होगा अभी हम स्क्रीनशॉट भेजते हैं। ठीक है, है एनसीईआरटी मेरे आप, पास है सर। हाँ, तो उसमें सिक्स हम्म। पॉइंट नाइन क्वेश्चन निकालिए। 6.9 हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे, आप लोग कुछ देख के नहीं लगाना है। ठीक है, अभी जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड से किए ऐसे आपको लगाना है केवल। ठीक है, ठीक है समझ रहे हैं ठीक। ना। हाँ, क्वेश्चन लिख रहे हैं, और उसके बाद एनसीईआरटी में देखिएगा कितना बड़ा सा सोल्यूशन है। अब अगर नियम से चलेंगे तो उतना बड़ा आपको सोचना पड़ेगा, और नहीं तो नियम से नहीं, और एकदम 100% करेक्ट ही आंसर आएगा अगर करेक्ट लगाएंगे तो आप। तो कितने हम पेज में है पहले सर लिख दें, एनसीईआरटी में? कुछ नहीं अभी मत देखिए, हम यहाँ स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, 1 मोल ऑफ बेंजीन takes place at 298 Kelvin and 1 atmosphere after conversion, CO2 gas and H2O liquid are produced, and 326.267.0 kilojoule of heat is liberated. ठीक है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड enthalpy of formation, standard enthalpy of formation of delta H of benzene and standard enthalpy
फॉर्मेशन of CO2 and H2O लिक्विड। इसका भी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया R -393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, एंड 285.83 किलो जूल पर मोल, ठीक है, रिस्पेक्टिव। ये फार्मूला है, अरे सॉरी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, कोई भी फार्मूला कुछ भी ना आता रहे, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ा मतलब कोई, बस ये ध्यान रखना है कन्वर्सन वाला, ठीक है। हम इसको लिख रहे हैं, फिर आप लोग सोल्यूशन। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का एक मतलब क्या बना लेना है, बताइए। बेंजीन का एक इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन जो यहाँ पे बोल रहा है कंप्लीट इक्वेशन बना लेना है। तो आप यहाँ पे क्या बन रहा है बताइए। यहाँ पे कंबर्सन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट इतना स्टैंडर्ड कंडीशन आफ्टर कंबर्सन कार्बन डाइऑक्साइड H2 आर प्रोड्यूस, ठीक है, इतना, ठीक। ये अंडरलाइन कर लिए। हीट इज लिबरेटेड, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। क्या पूछ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन पूछ रहा है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि कार्बन। अब 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है बेंजीन में, आप जानते हैं। एक ग्रेफाइट हम लोग मान के चलेंगे, ग्रेफाइट, ठीक है, प्लस 3H2O गैसियस, यही रहेगा ना, और इक्वल टू C6H5, ठीक है, जो भी, अरे सॉरी, H6 रहेगा ना बेंजीन का, ए, ठीक, ये इक्वेशन है, ठीक। अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, लिबरेट हो रहा और फॉर्मेशन, ये देखिए किसका दिया है वैल्यू, बता सकते हैं, इसका दिया है। और एक वैल्यू किसका दिया है, इसका दिया है, एक वैल्यू, हाँ, यस, उसका ठीक है। आर्यन समझ रहे हैं, हाँ? तो क्योंकि H2O का नहीं दिया। सर सीओ। ग्रेफाइट जब कंबर्सन होगा तो CO2 बनेगा ना, ये ये फॉर्मेशन में दिया रहेगा। ये क्या कहते हैं, टू एटी हाँ, फाइव जो है, सी सिक्स हाँ, एच फाइव की इसके वैल्यू नहीं जगह दे पे सकती रखिए, है। रखिए, फार्मूला नहीं सोचना है, ठीक है, क्या आएगा, हमें तुरंत आंसर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 इंटू कितना करना है, थ्री नाइनटी कार्बन थ्री डाइऑक्साइड कितना दिया, 6 × 3 माइनस 93। 393 यूज करके बताइए ये कितना आएगा, कैलकुलेटर वगैरह, और उसके बाद प्लस दूसरी वैल्यू, 3 × 285.83। रुक जाइए, माइनस में दिया होगा ये भी, ये माइनस में भी होगा ना, ये, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 × 285.83 ना, माइनस और इक्वल टू ए वाली वैल्यू कहाँ गई ऊपर, 3267 ना, 3267.0। अब ये सॉल्व करिए, कितना चेंज आ रहा है, वही आंसर होगा, ठीक। हाँ, 385.83 है ना। कितना आया आंसर, -48.51। हाँ, यही आया ना, हम्म ठीक है। अब
देख लीजिए, हम इसको एनसार भेजे, कितना बड़ा सोल्यूशन है, इंटेक्स का क्वेश्चन था। बस हम कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये हमने कराया। ठीक है, ठीक है, भेज जैसे दिया आप आपने। लोग, हाँ भेजा, देखिए कितने बड़े सोल्यूशन है उसका। जो पिंक कलर का है वही है सोल्यूशन। हाँ। सर अच्छा। तो ये कैसे हाँ। पता चलेगा कि माइनस में लगाना है या पॉजिटिव? माइनस में ही आंसर दिया है ना, ये ये माइनस में ही इशारा है ना, हाँ। माइनस ही तो लगाया है। नहीं तो मेरा हमको ये कैसे पता कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है वो या कुछ लेफ्ट हैंड? सोचना ही नहीं है कंपटीशन में, यहाँ पे सोचे आपने? यहाँ तो अभी नहीं इस सोचा। क्वेश्चन, यहाँ पे सोचा आपने कि नहीं। राइट हैंड में क्या है? नहीं सोचा ना। जब कंपटीशन में आप लगाइएगा तो ऐसे ही आप मतलब एमसीक्यू जब लगाइएगा, प्रैक्टिस करिए, सारा आंसर सही आएगा। अभी आप समझे नहीं। देखिए भाई, जो थर्मोडायनेमिक्स है, आप मतलब जैसे आप चाय की बात कर लें यार, मतलब ये आयरन रॉड है, ठीक है, इसको आपने खूब हीट कर दिया, ठीक। अब यहाँ आयरन रॉड वही रख देंगे टेबल पे तो क्या होगा? एनर्जी लॉस किया, जो आपने यहाँ पे दिया तो वही निकल जाएगा। वही हमारे पास एक्जोथर्मिक फॉर्मेशन हो जाएगा, रिएक्शन होगा कि नहीं? ठीक। है? अरे भाई, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी क्या होता है, डिस्ट्रॉय, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज होगा, वही वाला कॉन्सेप्ट ठीक है यहाँ सर। भी हाँ। लग रहा है। इधर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये वैल्यू कर लिया, जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा बचा हुआ, वही क्या आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़िया बढ़िया। फार्मूले से लगाएंगे तब भी आएगा। ये ऊपर फार्मूले से भी लगाइएगा ये, डेल्टा एच एफ क्या पूछ रहा है, कंबर्सन पूछ रहा है ना। हाँ, डेल्टा एच हाँ, कंबर्सन इक्वल डेल्टा एच तो इसे माइनस एच एच। फार्मूले से भी लगाइएगा। ठीक है, आपको मैंने भेजा, उसको भी देख लीजिए कैसे लगाया हुआ है, ढेर सारे देखिए। पार्ट में। हाँ, तो उतना आपको तो टाइम नहीं रहेगा ना, उतने बड़े से प्रॉब्लम लगाएंगे, इतना बड़ा उसमें सा 3/2 क्वेश्चन कहाँ से ले आ दिया सर? जो आपने है। भेजा उसमें, उसमें 3/2 करके करा है ना, 3/2। अरे वो ब्रेक करके किया है पूरा वगैरह। हम लोग देखिए, कार्बन का कंबर्सन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसका कंबर्सन है वो इसका फॉर्मेशन होगा। H2O का कंबर्सन होगा, H2O मिलेगा, जो इसका कंबर्सन होगा H2O का फॉर्मेशन होगा। बस इतने तो हम बता रहे हैं बार बार। ठीक है। ठीक है, ऊपर आप पढ़िएगा। चलिए हम लोग एप्लीकेशन पे करते हैं, हम क्वेश्चन लगाना सिखा रहे थे, इसका हम्म। एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशन, और मोस्टली एक क्वेश्चन आता है या आपको फॉर्मेशन से या कंबर्सन से, लेकिन कभी अलग अलग बहुत कम आता है। जैसे पहले अलग अलग क्वेश्चन हमने लगाया, हमेशा मिला जुला आता है। कंबर्सन दिया रहेगा, फॉर्मेशन पूछेगा, फॉर्मेशन दिया रहेगा, कंबर्सन पूछेगा। तो आपको ऐसा सोचना ही नहीं है, आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, उसका जो वैल्यू दिया रहेगा वो लिख देना है। बस आपको, जैसे H2O का आपको फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन H2O का कम, H2 का कंबर्सन दिया रहेगा, जो ये वैल्यू होगा ये रहेगा। बस यही ध्यान रखना है, और तो मैं कुछ नहीं बताया अभी तक, एक तरह से। ठीक है, लग जाएगा ना। अभी हम और भी क्वेश्चन लगवा देंगे, लेकिन आपको कम से कम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ हम लगा लेंगे। ठीक, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड भी ये बताता है हमें। ठीक है, जैसे स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन। हम्म, कंबर्सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस पे भी डायरेक्ट डायरेक्ट कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बेस पे पूछा जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली जैसे दो इक्वेशन लिखा रहेगा उसमें पूछ लेगा किसकी ज्यादा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में, ये तो हम कई बार बता चुके हैं, और पूरा केमिस्ट्री भी आप ऑर्गेनिक इसी मेथड पे पढ़े हैं, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना।
इसको हम कंवर्सन कर रहे हैं, तो डेल्टा H1, ठीक है, ये मोर एनर्जी, मोर स्टेबल लिख देते हैं। तो लेस एनर्जी लेस स्टेबल। रिलीज, कंपेयर करेंगे दो में। ठीक है। मतलब मोर एनर्जी है, मोर स्टेबिलिटी है, तो लेस एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं। और अगर हम दूसरा इक्वेशन यहाँ पे ले लें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका कंवर्सन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ब्यूटीन 2 है और ब्यूटीन 1 लेस स्टेबल होता है, जानते हैं, ठीक है, एकदम सही बात है। डेल्टा H2O निकल रहा है, ये मोर एनर्जी देगा क्योंकि लेस स्टेबल है, विल रिलीज, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, एनर्जी कौन ज्यादा रिलीज कर रहा है। मोर अरे जैसे लेस एनर्जी के स्टेबल। रिस्पेक्ट में हाँ, एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखा जाए, मतलब डेल्टा H के रिस्पेक्ट में नहीं, डेल्टा H कंबर्सन किसका ज्यादा है। अरे भाई डेल्टा H2 का ज्यादा है ना, मोर एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है ना, तो स्टेबिलिटी किसका होगा, डेल्टा H1 का। डेल्टा एच। H1 है, हम्म। तो डेल्टा H1 वाला जो इक्वेशन है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए, फर्स्ट सेकंड लिखे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन मोर स्टेबल होगा ना, हाँ, सेकंड से सेकेंड देख से। लीजिए, ये लेस एनर्जी रिलीज कर रहा है, और यहाँ पे हमने लिखा स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा H ऑफ कंबर्सन। कंबर्सन, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक, जैसे इसी तरह से और एक कर लेते हैं, एक एग्जांपल दूसरा, इसको ये एग्जांपल मान लेते हैं, जिसको भी नहीं समझ में आया दूसरे में समझ लीजिएगा। फर्स्ट इसका इक्वेशन मान लीजिए साइक्लो प्रोपाइल दे दिया, लेस स्टेबल, ठीक, कंबर्सन, लेस एनर्जी, विल लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल होगा ना, तभी तो लेस एनर्जी रिलीज करेगा, मोर मोर स्टेबल है स्टेबल तो लेस एनर्जी विल रिलीज, रिलीज। बिकॉज कह सकते हैं ओनली 3 कार्बन आर कंबर्स कंपाउंड, और ये मान लीजिए यहाँ पे कंबर्सन हो गया, बिकॉज लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। वैसे भी हम लोग किसके बेस पे पढ़ रहे हैं, कंबर्सन के बेस पे, ठीक। तो ये क्या होगा, मोर एनर्जी रिलीज, क्योंकि लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है, मोर एनर्जी विल रिलीज। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताइए, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना। लेस हम्म, लेस स्टेबल एनर्जी है ना। अरे भाई हम ये लिख दे हाँ। रहे हैं, आप लोग इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, पहले ये हम हटा देते हैं, ठीक है, ठीक, हम्म। हमें पता है, ये हम लिख दे रहे हैं इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अब देखिए लेस एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये मोर एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वन मतलब अपॉन डेल्टा एच कंबर्सन। एनर्जी हाँ, रिलीज एनर्जी रिलीज
कर सकते तो हैं। कौन एनर्जी ज्यादा रिलीज कर रहा है? ये ज्यादा कर रहा है, ये लेस हाँ, स्टेबल होगा, और लेस ऊपर वाला स्टेबल लेस और कर रहा है तो मोर स्टेबल होगा, बस। मोर स्टेबल एंड लेस स्टेबल। समझ रहे हैं ना आर्यन? हम्म। हैं? यस सर। हाँ, जो लेस एनर्जी रिलीज करेगा मोर स्टेबल, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा इसमें एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, फ्यूल वैल्यू, जो आप कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ते हैं ना, फ्यूल वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू CF वैल्यू बोलते हैं, ठीक, वैल्यू, मतलब CF वैल्यू आप पढ़ते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू किसका ज्यादा होता है, बता सकता है कोई? चलिए, इसमें पहला पॉइंट ए, इफ इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 ग्राम 1 ग्राम or 1 मोल of fuel सर is अभी ये वाला completely चैप्टर burned। काफी बड़ा है क्या? बड़ा कर दिया आपने। मैंने कर दिया? हाँ हाँ, अरे नहीं, ऐसा मत। ठीक है। फ्यूल वैल्यू, इसीलिए तो बहुत बड़ा कर दिया। ये 2 चैप्टर होता था पहले, मालिकुलर वेट, ठीक है। मैं सोचा तो रिवीजन करूंगा पीडीएफ में, तो ऐसे हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे कुछ नहीं, इसमें आंसर बहुत आसानी से निकलता है, ठीक है। न्यूमेरिकली आता है तो आंसर आपको ऐसे ट्रायल एंड एरर से लगाइएगा, न्यूट्रल होके दिमाग, और ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा ढेर सारे क्वेश्चन का, ठीक है, जैसे अभी बताया गया लास्ट में, ठीक। और बाकी जो थियोरेटिकल थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा है चैप्टर में, इन कंपेयर टू, मतलब देखा जाए अलग दूसरे चैप्टर में। ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट के होता है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। CF वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट है, जानते हैं कि नहीं? जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है? सब। हाइड्रोजन का होता है, क्योंकि हाँ, सबसे लेस मॉलिक्यूलर लेस, वेट है, हाँ एटॉमिक हाइड्रोजन। वेट। तो आजकल हाइड्रोजन एनर्जी हम लोग यूज भी करने लगे हैं, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। और डेल्टा एच स्टैंडर्ड नंबर ऑफ एटम ऑक्सीडाइज जैसा होगा, उसी के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल वैल्यू जिसे बोलते हैं, ठीक है। यानी कि फ्यूल वैल्यू, जो कैलोरीफिक वैल्यू है, दो तरह से हम लोग, एक कंबर्सन के मेथड पे, एक कंबर्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एटम ऑक्सीडाइज, कितना नंबर ऑफ एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हमें याद रखना है, जैसे हम लिख रहे हैं, आप CF वैल्यू के अकॉर्डिंग में अरेंज करिएगा, ठीक है। CH4, ठीक, C2H6 और C3H8, ठीक। अब इसमें देखा जाए, ज्यादा कार्बन होगा, ज्यादा हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा ना, कार्बन, होगा कि नहीं? तो कार्बन। डेल्टा क्या होगा? हाँ। डेल्टा एच ज्यादा निकलेगा, ठीक है। अब बी, एक ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये कार्बन का नंबर हम बढ़ा दे रहे हैं। अब बताइए, डेल्टा एच जो किसमें ज्यादा होगा? डेल्टा एच किसमें ज्यादा होगा, बता सकते हैं? डेल्टा एस तो ये थर्ड वाले में ज्यादा होगा। नहीं, थर्ड अरे, वाले में। डेल्टा एच जिसमें डेल्टा ज्यादा एच CH4 का। हम्म CH4 का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा ना, हम्म। अगर देखा जाए, हाँ। CV वैल्यू, ठीक।
या फ्यूल वैल्यू। इसमें अगर देखा जाए ये होगा, अगर कैलोरीफिक वैल्यू का देखा जाए तो उल्टा हो जाएगा इसका, सीएफ वैल्यू का उल्टा हो जाएगा ना, समझ रहे हैं। जैसे दूसरा इसमें बड़ा सा हम बता दे रहे हैं, ऑर्डर ऑफ वैल्यू, सीएफ वैल्यू, फ्यूल वैल्यू, या मतलब कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे आप हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होगा, एलपीजी होता है, कार्बन गैसेस का होता है, ठीक है, कैरोसिन ऑयल का, कैरोसिन ऑयल जानते हैं, जो मिट्टी का तेल बोलते हैं, वुड चारकोल। कुछ और पढ़ा दिए क्या सर? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा स्विच ऑफ हो गया था। कुछ नहीं पढ़ा है, ये लिखा मैंने, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू है सब। और भी इसमें बड़ी सी लिस्ट बना सकते हैं, घी वगैरह बहुत सारे चीज आ जाएंगे, ठीक है। काऊ डंग सबसे कम होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, कैलोरीफिक वैल्यू कम होगा। और भी इसमें हमने बताया, जैसे हम लोग घी खाते हैं, उसका बटर, उसके बाद राइस, ऐसे कुछ हनी, और मीट, फिश, ठीक है, एग, मिल्क, ठीक है। अब ये ऊपर वाला ये रिलेशन हमें दोनों बताएगा उसी में, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं, बस ऐसे जनरल नॉलेज के लिए, ठीक। इस टॉपिक को खत्म करने के लिए हमें एक दो क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू निकाल के बताइएगा, ये भी पूछा जाता है। हीट ऑफ कंबर्सन ऑफ इथेन, इथेन दिया, एंड एसिटिलीन are -1310 and 3 kilojoule per mole respectively. Then which will be, लगाइए, which will be better fuel, मतलब दोनों में से बेटर फ्यूल कौन है, ये हमें सॉल्व करके बताना है। तो ऊपर हमने रिलेशन बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब फ्यूल वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू, ऊपर हमने फार्मूला बताया था ना, डेल्टा एच एफ कंबर्सन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो बताया था ना, हाँ। ठीक। तो यहाँ पे लगाइए, फार्मूला तो आपको दोनों लोगों को पता ही है, चलिए हम लगा देते हैं, कोई ना। देखिए फार्मूला है इथेन का, और किसका चाहिए हमें, एसिटिलीन। एसिटिलीन का। इथेन का फार्मूला निकालने के लिए आपको पता ही है, इथेन का फार्मूला C2H6, यही है ना, यानी कि 2 इंटू मालिकुलर वेट 12 प्लस 1 इंटू 6 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक। ये तो मतलब इथेन का आ गया, इथेन का, इथेन है ना। हाँ। और दूसरा हम लोग एसिटिलीन है, एसिटिलीन का फार्मूला C2H6 C2H2 होता है ना। H2 हाँ, तो इसका मालिकुलर मास कितना हो गया, 2 इंटू 12 प्लस 12 1 इंटू 2 कितना हो गया, 20। 26। हाँ 26। 26। अब सी एफ वैल्यू अगर हम लोग इसका यहीं पे निकाल लिया जाए, सी एफ वैल्यू इसका, ठीक है, तो कितना आ गया बताइए आर्यन, क्या? सी एफ वैल्यू निकालिए, सी एफ वैल्यू निकालना, सी एफ वैल्यू, ये पूछ रहा विच विल बी बेटर फ्यूल, कौन इसमें बेटर फ्यूल है।
तो डेल्टा एच कंबर्सन दिया है, बेटर फ्यूल निकाल सकते हैं एथिलीन का। तो इसमें कैलोरीफिक वैल्यू डेल्टा एच एफ कंबर्सन, ठीक है, अपान मालिकुलर वेट। मालिकुलर वेट हम लोग निकाल लिए, माइनस इतना डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये 30, तो कितना आंसर हो गया, ये कट गया और कितना आ गया, माइनस 43.33। हाँ 43 लिख लेते हैं, हमें कंपेयर करना है बस, ठीक है। हम्म। और इसका सी एफ वैल्यू इक्वल टू -1300 दिया है, 1300 दिया ना। हाँ। सर हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, 26 से 42, डिवाइड करेंगे, 50, माइनस -50। 50 किलो 50। जूल। हाँ ये तो इसमें बेटर फ्यूल कौन हो गया, ये हो गया हम्म। सेकंड वाला बेटर फ्यूल, क्योंकि इसकी सी एफ वैल्यू ज्यादा आ गई, ये ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है, माइनस मीन्स क्या, हीट रिलीज कर रहा है, तो ऐसे लगा देना है, यानी कि C2H2 मोर बेटर देन C2S, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो लगा लीजिएगा, ठीक। ठीक। एक और हम लोग फ्यूल वैल्यू ऑफ H2 इज 68 किलो कैलोरी, देन हीट ऑफ कंबर्सन ऑफ H2 विल बी, बता सकता है कोई, फ्यूल वैल्यू दिया है, देन हीट ऑफ कंबर्सन H2 पूछ रहा, एक ही फार्मूला भी पढ़े हम लोग, यानी कि सी एफ वैल्यू इक्वल टू डेल्टा एच एफ कंबर्सन अपॉन मालिकुलर वेट, ठीक। हम्म। मालिकुलर वेट H2 का कितना होगा, 2 होता है, सी एफ वैल्यू दिया है, डेल्टा एच कंबर्सन पूछ रहा हूँ। अबे भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 पूछ रहा है, तो मतलब H2O का ही तो हो जाएगा कंबर्सन में, उल्टा हो जाएगा ना, हाँ, हो जाएगा। 68 डेल्टा एच कंबर्सन, यही आंसर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा एच कंबर्सन मतलब 34 आएगा। -136, माइनस लगा देंगे क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। -136 मल्टी। हम्म और यहाँ भी ये आंसर जब देंगे कैलोरीफिक वैल्यू 50 किलो जूल ही देंगे, ठीक है, ठीक है। समझ रहे हैं, क्योंकि मतलब ये इसलिए माइनस ये आ रहा है क्योंकि ये बता रहा है एनर्जी रिलीज हो रही इतनी, ठीक है। ठीक है सर। हम्म चलिए ये हम लोग कंबर्सन और फॉर्मेशन कर लिए, अब बॉन्ड एंथैल्पी कर लेते हैं, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी, इसमें बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, अब इसमें क्या हो जाएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, कितना मोल, 1 मोल, 1 मोल में ही तो पढ़ते हैं, 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू आइटम, दो आइटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एच एच बॉन्ड बन रहा है ना, और ये मतलब मान ली कूलर कह सकते हैं H2 है, उसमें बॉन्ड एच एच है ना, और ये हम्म। मिलके क्या बनाएगा, मतलब ब्रेक होगा तो 2H हो जाएगा, एटम ऑफ H2 हो गया ना, यानी कि यहाँ डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसके, एच एच के बीच का हो गया, ठीक है। ऐसे देखिए
अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे डबल दे दिया, डबल बॉन्ड से होता है ना O2, तो 2O हो जाएगा, तो डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव होता है बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, किसके बीच का निकालेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड के ना, ऐसा दिया होगा क्वेश्चन। और इसी को हम लोग डिफाइन करने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं, ये पूरे वैल्यू को, इट इज द अमाउंट ऑफ, इसका रिवर्स, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole of a particular kind of bond is formed between two atoms। ठीक है, एक मतलब कि बोल रहा है ब्रेक करने में कितना लग रहा है, ठीक है, यहाँ ब्रेक, ठीक है, समझ रहे हैं, जैसे कोई एच एच है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी, ये बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी, नहीं देनी पड़ेगी, या इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी इक्वल ही तो होगी, तो दोनों बॉन्ड एनर्जी ही तो कहलाएंगे। बॉन्ड का फॉर्मेशन या ब्रेकिंग को बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे ना। इतना तो समझ में आ ही रहा है भाई। जैसे ये हो गया प्लस, ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे, दो दो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होके क्या बनाएंगे, एच एच बन जाएगा, बॉन्ड लग जाएगा, डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पे, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। हाँ, बॉन्ड एनर्जी किसके बहुत बीच अच्छा। में, एच एच के बीच में Yes, yes, कहलाएगा। तो चाहे फॉर्मेशन हो या मतलब हम लोग फॉर्म कर रहे हैं या हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, दोनों तो बात एक ही है ना, yes, sir, हाँ। बॉन्ड एनर्जी ही कहलाएगा ना, आर्यन। यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं सर। हाँ, इसमें नहीं, सिंपल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इसमें लगाइए, और क्वेश्चन लगाते वक्त जो चेंज होगा वही हमारे पास आंसर होगा, हम लोगों के दिमाग में रहना ही चाहिए। तो अभी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो बिना फार्मूले से भी आप ऐसे लगा सकते हैं, फिर हम फार्मूले भी बता दे रहे हैं इसमें क्या होगा। फार्मूले का कोई यहाँ पे बहुत योगदान नहीं है। हाँ, अगर फार्मूले से भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर सही आएगा, ऐसे भी लगाएंगे तब भी आएगा। अभी हम लोग एक हेस ला लगाएंगे, उससे भी आएगा। अगर कोई नहीं लग रहा है तो हेस ला लगा लीजिए, इनटू आइसोलेटेड एच एटम बाय यूजिंग 34 किलो जूल ऑफ एनर्जी, देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 विल बी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2। बता सकते हैं आंसर। देखिए ये बोल रहा है 1 ग्राम ऑफ गैसियस H2 इज कन्वर्टेड इनटू आइसोलेटेड, यानी कि हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, नहीं ये चेस था, इसको ब्रेक करके आइसोलेट बना रहे हैं, 2H में बना रहे हैं, यानी कि 2 ग्राम है, नहीं, हम्म। ठीक है। तो इसमें आंसर पूछ रहा है, तो 1 ग्राम अगर देखा जाए, क्योंकि 1 ग्राम ब्रेकिंग में कितना लग रहा है, 134 किलो जूल लग रहा है, 134, हाँ। नहीं 134 किलो जूल यूज कर रहा है ना, तो 2 ग्राम में कितना हो जाएगा ब्रेकिंग में, 268। हाँ डबल हो जाएगा, 268 आंसर हो गया, ठीक है, यही तो आंसर होगा। ये देखिए हम लोग जो लगाते थे उसके मेथड में है, लेकिन आप फार्मूले भी बना के लगा सकते हैं या ऐसे ही लगा सकते, कोई नहीं। चलिए इसमें हम फार्मूला बता दे रहे हैं। इन रिएक्शन बॉन्ड एनर्जी ऑल
रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर गिवन हो तो डेल्टा एच क्या कहेंगे, रिएक्शन हमें निकालना है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये फार्मूला हो गया आपका। ठीक, अब इससे Yes. क्वेश्चन आप वैसे भी लगा सकते हैं, फार्मूले से भी लगा सकते हैं, इससे 2-3 क्वेश्चन लगाते हैं। इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच या बी आर ऐसे दिया है, एच बी आर इसका दिया आर रिस्पेक्टिवली ऐसे दिया रहेगा, 433, 192 एंड 364 किलो जूल पर मोल respectively. Then delta H not for ये रिएक्शन, बताइए हीट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। अब इसमें भी देखिए कुछ सोचना नहीं है, आप वैसे भी लगा सकते हैं जैसे हम लोग पढ़े थे। फार्मूला जो हमने लिखा उस पे हम बता दे रहे हैं, H2 गैस, Br2 गैस, ये बना रहा है 2HBr। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें डेल्टा एच रिएक्टेंट हमें पूछ रहा है रिएक्शन का, तो क्या हो जाएगा इसमें, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो 433 प्लस 192 माइनस 2 इंटू 364 कितना आ गया, 625 माइनस, ठीक है 2 कर दिए क्या सर? 7। फिर यार हाँ 2 टू कर। अमाउंट, ये 2 हो गया ना। एच बी आर का वैल्यू तो ये 364 दिया है, लेकिन 2 HBr रिलीज हो रहा है ना, तो डबल कर देंगे ना। ओ कितना आ तो गया, -30 किलो जूल, इतना आ गया आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन इसमें, बॉन्ड एनर्जी 123। H2, हाँ Cl2 and HCl are 104, 58 and 103 किलो कैलोरी पर मोल। Then heat of formation of HCl is, बताइए कितना होगा, अब तो अपने से लगाइए भाई। फटाफट लगाइए, नहीं तो एक दिन और पढ़ने के मूड में है क्या? अरे नहीं सर, कर रहा हूँ। कितना आया? बस एक सेकंड सर। $59 आएगा क्या? 59 नहीं आया। आर्यन एक Yes, sir. कितना आया? अब देखिए इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl पूछ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 2HCl बन रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करें, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मोल हो जाएगा। नहीं तो वो हमारे पास होगा, मल्टीप्लाई करेंगे या ना 2 से। या टोटल निकाल के उस पे ऊपर हम लोग हाफ कर दें, तब भी आंसर आ जाएगा।
तो डेल्टा एच अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू 52 प्लस 29 माइनस 103। ऊपर दिया है वैल्यू, कितना आ गया आंसर, -22 किलो कैलोरी। ठीक। दिक्कत कोई, या 29 अब, नहीं है सर, क्या कहते हैं वो, 58 है ना, अब 104 है। अरे भाई तो हाफ तो हो रहा है, तो हाफ हो रहा है ना ठीक है, हाँ तो भाई। यहाँ पे हाफ 104 प्लस हाफ हाँ 58, यही तो कर रहे हैं। और इक्वल टू कितना, 103। ये ठीक चेंज निकालिए कितना आ रहा है, यही तो आ रहा है। हाँ ठीक है। 44 नहीं आना चाहिए। 44 आ रहा है। हाँ 44 फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 44 आएगा ना। अच्छा, 44 HCl का, के लिए बताना है। हाँ HCl का ठीक है, बताना है ना। ठीक है, ठीक। हाँ, हाफ कर दीजिए, आपको 44 आया तो। क्या? दूसरा, हाँ बॉन्ड मतलब एनर्जी 44 आया तो ऐसे। N2H2 एंड NH, ठीक है, ऐसे देगा। बॉन्ड्स आर 2A, ऐसे क्वेश्चन आया था, 6B एंड 4C रिस्पेक्टिवली। देन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ EnH3 विल भी बता सकते हैं, तो बताइए, लगाइए। अब इसमें भी देखिए, N2 प्लस H2, आप जानते हैं ये 2NH, सही है। हाँ 2 NS। कितना बनता है, NH3 ना, बैलेंस कर सकते हैं। ये देखिए कितना हो गया, N2 प्लस 3 लिख देंगे और 2 लिख देंगे ना। हम्म। तो ध्यान रखिए, बताइए कितना आंसर है। माइनस में 12 आएगा सर। माइनस माइनस में में 12 नहीं, ABCD के रूप में दिया है भाई, 12 और कहाँ है। ABCD भाई, तो फिर इसमें सब वो करना पड़ेगा क्या, ABC। कटेगा कहाँ। कटेगा तो नहीं। हाँ तो देखिए, अब इसको लगाने के लिए हमें इसको 1 मोल करना पड़ेगा, NH3 को नहीं, NH3 को 1 मोल आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 मोल बनता है इससे, आप जान ही रहे हो। तो इसको अगर हम लोग 1 करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हाफ से, इसमें आप हाफ से, तभी होगा वो 1। यहाँ पे हाफ रहेगा, ये 2 1 हो जाएगा। तो इधर की वैल्यू हम लोग कर लेंगे पहले, देखिए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज, आप लोग गलत कर रहे होंगे। देखिए ये N2 है, हाफ N2, और ये 3/2 H2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे NH3 में देखिए N कितना बॉन्ड हो गया, अरे 3 बॉन्ड हो गया, और वैल्यू किसका दिया है, N और H का दिया है। तो NH का वैल्यू है तो 3 × NH हो जाएगा ना। ये समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं, बॉन्ड में यही आप लोग गलत करते हैं, ठीक। NH के देखिए ऊपर वैल्यू दिया है किसका, NH का दिया है। तो NH3 में 3NH बॉन्ड बनता है ना। हाँ 3NH3 में 3NH बॉन्ड हाँ बने। तो अब यहाँ पे करेंगे डेल्टा H है, तो मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, तो रिएक्टेंट 2A इंटू हाफ
प्लस 6b इंटू 3/2 और माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू 4c। ये दिया ना 3 इसका और 4c दिया, देख लीजिए वैल्यू 2a 6b 4c। ठीक, अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल और 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 2a प्लस 3 9b हो जाएगा ना। 2a कहाँ बचा, ये बचा ना, 2 से कैंसिल हो गया ना। a a और प्लस ना 9b माइनस 12c, यही आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा, ए प्लस 9b माइनस 12c। यही आ जाएगा ना। ठीक, चलिए इसका देखिए, ये हम लोग कर लिए, थोड़ा सा एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं। एप्लीकेशन बॉन्ड एनर्जी का क्या होता है, दूसरे चैप्टर में काम आएगा। एप्लीकेशन एप्लीकेशन देखिए, पहला एप्लीकेशन इसका है कि साइज ऑफ बॉन्ड एटम, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ बॉन्डेड एटम यानी कि बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ होता है ना, वही चीज। तो आप जानते हैं बॉन्ड एनर्जी, या कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर भी आपका आता है, ठीक है। या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बॉन्ड लेंथ के होगा। या आप यहाँ पे कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम भी कह सकते हैं। नहीं, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, साइज ऑफ एटम भी बड़ा होगा। तो ये आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है तो वहाँ पे भी यही रिलेशन है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद ही रहना चाहिए रिलेशन, ठीक है। तो आपका बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर, और क्या हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बॉन्ड लेंथ और साइज ऑफ। जैसे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी आप बहुत फेमस है, HF HCl कई बार पढ़ चुके हैं, HBr HI। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें या तो क्या हो जाएगा HI सबसे बड़ा, HBr HCl और HF ही होगा। आप ऐसा भी एल्केन एल्कीन वाले में भी देख चुके हैं, नहीं, एल्केन एल्कीन एल्काइन। अब देखा जाए तो अगर बॉन्ड एनर्जी के रिस्पेक्ट में बॉन्ड एनर्जी तो किसका ज्यादा हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, क्लोरीन ब्रोमीन, ये तो नहीं ये डबल बॉन्ड है, ये और मैं भी पढ़ा सिंगल बॉन्ड, COC। सिंगल हो जाएगा। नहीं, तो आप इसमें देखे थे कितना हम लोग, अगर बॉन्ड लेंथ की बात किया जाए तो सबसे बड़ा किसका बॉन्ड लेंथ था 154 पिकोमीटर हम लोग पढ़े थे। और और 154, 134, 134 पिको 125। 124, हाँ 125 भी कह सकते हैं, ठीक है, ये पढ़े। तो साइज भी वही है। तो आप मतलब इसका एप्लीकेशन यही है। क्वेश्चन देखिए कैसा आता है इसमें, बस रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन एक लगा देते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का कुछ डेटा दिया है, जैसे Ca दिया है 103 किलो जूल, ठीक है। Cb दे दिया है 470 किलो जूल, ठीक है। और कार्बन कार्बन दिया है 80 किलो जूल। और अरे कार्बन सी दिया है, कार्बन कार्बन नहीं कार्बन डी, ABCD के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना। तो द स्मॉलेस्ट आइटम विल बी, कौन होगा
ये क्वेश्चन आया था एक बार एपीएमटी में, तो ए बी सी फोर्थ डी, किसका कौन आंसर हो जाएगा बताइए। आंसर ए बी सी डी में कौन सा हो जाएगा, इसकी वैल्यू सबसे हम्म जिसकी अरे वजह से भाई हाई एनर्जी हाई एनर्जी होगा ना। हाँ 470 बी। इसमें तो दो दे रखा है सर, बी और सी और बी दे रखा। बी ऑप्शन होगा ना, सेकंड ऑप्शन होगा ना इसका। क्योंकि हाई एनर्जी और लेस बॉन्ड लेंथ होगा ना, हाँ वही तो तो बी। पढ़े। ठीक। दो लिखा सर। सही तो है, ये बी वाला होगा क्योंकि इसकी हाई एनर्जी है, तो लेस बॉन्ड लेंथ होगा, लो एनर्जी हाई हाँ बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन, एवरेज बॉन्ड एनर्जी भी निकाल सकते हैं। एवरेज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट calculated only when two or more same kind of bond are present in a molecule। ठीक है, तो कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी, या कह सकते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी, मतलब तो एवरेज निकालने के लिए आप कॉमन फार्मूला तो जानते ही हैं, टोटल सम अपॉन टोटल काइंड जितने होते हैं, ये तो आप लगाते हैं बचपन से, तो वही यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे, सम ऑफ bond energy of all same kind of bond, similar kind of bond upon number of same kind of bond। यही पढ़ते हैं ना, कहीं भी आप मतलब एवरेज निकालना रहता है तो यही। ठीक। आर्यन चलेगा क्या? नहीं है। हाँ देखता हूँ सर, मैं मोबाइल से कनेक्ट कर लिया ना इसलिए कब नहीं दिख रहा था। अरे वैसे तीन लोग तो हैं, तीन पार्टिसिपेट है अच्छा, ऐसा। ये ले, निकाल के बताइए। ठीक, bond energy OH इन H2O विल बी, बताइए निकाल के। आर्यन, अब देखिए बॉन्ड एनर्जी ओ एच निकालना है, तो बॉन्ड एनर्जी ओ एच हाँ इन एच टू, ये निकालना है ना, तो सिमिलर टाइप का बॉन्ड रहेगा वही हम निकाल लेंगे, यानी कि 164 प्लस, हाँ, जो 224 हाँ, ये वाला टू है और ना। प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि दो है, तो कितना हो जाएगा? ये आएगा सर, टू दो एक 200। तीन 400। 400 अपन। आएगा। हम्म दूसरा, तो हेलो। आवाज आ रही हाँ है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, तो आप कहाँ पहले नहीं चले आ गए? रही थी क्या? नहीं, अभी ओहो। तो हम लोग पूछ रहे थे। ये लग जाएगा। हम्म क्वेश्चन दिखाना। सिंपल था, सिंपल सा है, इसमें एच का दिया है, और ये एनर्जी दे दिया है ऊपर वाली और नीचे वाली सिमिलर टाइप की, बस।
ठीक, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। हो गया। ठीक है। सब वैसे बताइए। ये वाला पार्ट फिर से बता दो एक बार, मतलब है क्या है? ये मतलब एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। हम्म। इसका दूसरा एप्लीकेशन, यहाँ तक तो समझ में आ गया था, यहाँ से आप बोल नहीं रहे थे। इसमें जो मोर एनर्जी होगा उसका साइज क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, यही होता है ना। हम्म। ठीक, तो इसमें एवरेज बॉन्ड एनर्जी दूसरा, यानी कि अगर हमें एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालना है, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल सेम काइंड ऑफ बॉन्ड रहेगा अपॉन नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ बॉन्ड। ऐसे एनर्जी निकालते हैं हर जगह, नहीं। तो काइंड ऑफ बॉन्ड मतलब जैसे OH OH होना चाहिए फॉर हाँ एग्जाम्पल। हाँ हाँ, वही। मतलब यहाँ पे अगर NO होता तो फिर वो नहीं माना तब जाएगा। उसको नहीं काउंट करते, उसको इग्नोर कर देते। सेम काइंड ऑफ, वैसे तो हम लोग एवरेज निकालते हैं हर जगह। हाँ हाँ। जैसे मैन ठीक है। वर्क कर रहा है, हाँ, जैसे मान लीजिए एज का दिया तो एज ही अपन कितने परसेंट का एज है डिवाइड कर देते हैं, एवरेज एज आ जाता है ना। दस हम्म। परसेंट का एज, वैसे यहाँ पे सेम काइंड बॉन्ड रहेगा तो जित कितना नंबर ऑफ सेम काइंड बॉन्ड है वो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे वही चीज है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये यहाँ भी वो एच आ रहा है, यहाँ भी वो एच आ रहा है। देखिए इधर वो एच आ रहा है, यहाँ पे वो एच आ रहा है। ठीक है। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे 2 OH तो लेंगे नहीं, एक ही हमारे पास कंसीडर होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक कंसीडर हो गया, तो इसकी वैल्यू दिया, इसका दिया, 2 से डिवाइड कर दिए हैं OH, तो ये 200 आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लगा लीजिए लास्ट, इसमें बॉन्ड एनर्जी। इसीलिए इसमें बहुत क्वेश्चन हम लगवा दे रहे हैं, इतना आप रिवाइज कर लेंगे तभी बहुत हो जाएगा। इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of methane into carbon and hydrogen and 320 kilojoule is required for C2S6. Then bond energy of carbon-carbon bond will be, बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन के बीच में कितना है पूछ रहा है, ठीक है। इसको करिए जल्दी से, जिसका भी आ जाता है। आ गया। अब इसमें देखिए, पहले तो बोल रहा है कितना रिक्वायर्ड, मतलब ब्रेक करने में कितना लगेगा, नहीं। हम्म। ब्रेक करने वाला निकालिए, CH4 मीथेन का बात कर रहा है ना। मीथेन का, तो ये ब्रेक होगा C और 4H में, और यहाँ पे डेल्टा H कितना 360 किलो जूल दिया। अब 4 कार्बन ब्रेक करने में कितना लग रहा है, 360। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन, CH बॉन्ड है ना। हम्म। हम्म। यस सर। देखिए, हाँ, अब इसमें 4 कार्बन को ब्रेक करने में इतना लग रहा है, तो 1 कार्बन का कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, नहीं। CH बॉन्ड ब्रेक करने में 360 किलो जूल दिया है, तो 1 का निकाल 90। लीजिए। हाँ, 90 हो जाएगा 1 कार्बन CH का, तो 360/4, तो 90। 90 किलो जूल, 90 किलो जूल हो गया। अब इसी तरह से नीचे वाला, पहले मतलब दूसरा पार्ट इसका, एंड
620 kilojoules required C2H4 C2H6 then bond energy कार्बन कार्बन के बीच पूछ रहा है। अब देखिए वैसे ही लगा सकते हैं आप, जैसे C2H6 दिया है और 2 कार्बन प्लस 6H2, तो कार्बन कार्बन के बीच आंसर आ जाएगा ना। हम्म। ठीक है, और ये कितना है, डेल्टा H इक्वल टू 620 किलो जूल। फिर आप फार्मूले का लगा के बताइए। अब देखिए 620 किलो जूल इक्वल टू उधर कितना हो गया, हमें क्या 2 निकालना है, कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में वन बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन यही पूछ रहा है। ठीक है, नहीं तो कितना हो गया आंसर, 2 कार्बन मतलब यही हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, 2 कार्बन मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो 620 हो गया। हाँ, और इसका 6H कितना आया अभी, 0। है एच एच जीरो नहीं, कार्बन एच होना चाहिए ना। ये 6H मतलब कार्बन एच होगा ना, तो 90 कार्बन एच होगा। हम लोग 90 लगाए। सर ये नहीं आ रहा मेरे को ऐसा समझ में। अरे इसमें जैसे 2 मतलब ये ब्रेक होगा तो ये 2 कार्बन, और जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसमें फॉर्मेशन करेगा ना, तो ये हम लोग निकाल लिए यहाँ पे, तो ये 90 होगा ना। सर एक बार स्टार्टिंग से बता दो। सर कार्बन और हाइड्रोजन का तो 90 आया ना, तो हाँ, कार्बन हाइड्रोजन का 90 आया। हाँ तो मल्टीप्लाई में फिर 96 कहाँ से आ गया। ये ब्रेक होगा तो कितना 6 हो, ब्रेकिंग का पूछ रहा है ना, हम्म। तो कार्बन कार्बन का केवल पूछ रहा है। तो ये तो उसमें 6 हमने 4 से कार्बन, डिवाइड क्यों किया ऊपर। अरे देखिए ये 6 कार्बन एच मतलब हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन एच रहेगा ना। अगर मतलब देखिए कार्बन नहीं समझ रहे हैं, देखिए हम बता रहे हैं, देखिए आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। देखिए ये फार्मूला है कार्बन कार्बन, ठीक है, और इसमें हम लोग लगाते हैं एच एच एच, सॉरी, इसीलिए आप लोग नहीं आ रहा डायरेक्ट ब्रेक करके। अब देखिए ये हमें पूछ रहा है ये वाला, ठीक है, कार्बन 2 हो गए ना, 2 कार्बन बात, का। कार्बन ए 2 हो गया, कार्बन कार्बन ए हमें निकालना है, ठीक है। और हम अभी कार्बन एच का बॉन्ड निकाले हैं, एक कार्बन एच का, और कार्बन एच का वैल्यू कितना है, 1 2 3 6 है। 4 5 6, तो यही हमने यहाँ पे किया है। अच्छा 6 कार्बन 4 बना, एक कार्बन की वैल्यू जो 90 है उससे मल्टीप्लाई कर दी। हाँ, ये समझ गया आर्यन, हम्म, अभी नहीं समझ पा रहे। हाँ। ठीक है सर। ठीक है, ये मतलब कि यहाँ पे हमने किया है, ठीक है, जैसे कि ये वाला कार्बन कार्बन हमें निकालना है ये आंसर, ठीक है। यहाँ पे तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, हमें 6 वाला ये सी एच की वैल्यू आ गई ना, 90, 1 सी एच की निकालनी थी। तो ये अब यहाँ पे कर लीजिए आंसर, कितना हो गया, ये 540 आएगा 20, 540, ये कितना आंसर। आ देखिए गया, इसका हम अच्छा, वो 6 × 90 करेंगे तो 540 ही आएगा ना। 80। हाँ 80 आ गया, ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन, इसमें यही ध्यान रखना रहता है, ठीक है। तो 80 किलो जूल आ गया, इसलिए आप लोग वहां तो पे वो डायरेक्ट। स्टार्टिंग वाला हमने क्या निकाला था, पहले 4 वाला जो था। अबे भाई एक कार्बन एच का बॉन्ड हमने तो कार्बन एच का सी, क्यों निकल रहा है, सीसी का क्यों नहीं निकल रहा। कहाँ से, ऊपर तो से, इसमें भी तो सीसी का बॉन्ड होगा ना कुछ, या नहीं होगा। इसमें कहाँ सी इसी के बाद मीथेन में कहाँ सी इसी बॉन्ड होगा भैया, एक ही कार्बन है। देखिए। अच्छा। अच्छा तो ये फिर ये जो हमने 4H लिखा है, ये एच का बॉन्ड नहीं होना चाहिए। हैं, जो 4H लिखा है ये एच का बॉन्ड नहीं होना चाहिए। 4H कहाँ पे, तो 4H है ना, सिर्फ एच ये तो सिर्फ फोर है अरे ना। नहीं, जो फोर सी है। एच का होगा, सी एच का बॉन्ड है ना, इसमें कार्बन एच है, ये इसमें एच एच, कार्बन एच वही है। एच मतलब ये हो गया, H2 हो गया।
क्या भाई? सी हाँ एच हाँ लिखे हो, इसलिए कार्बन तो दो है, हाइड्रोजन 6 है ना, तो CH6 C2H6 का किया है ना, इसलिए ना। हाँ, तो वही मतलब यहाँ पे हमें सी एच चाहिए। सी एच उसने क्वेश्चन में दिया नहीं है, देख लीजिए। हम्म। सी एच का वैल्यू दिया नहीं। सी एन एच, ठीक है। हाँ। हाँ। रिक्वायर फॉर C2H4। अब कार्बन कार्बन का पूछ रहा है, तो कार्बन कार्बन तो हमारे पास इथेन में ही आएगा ना, मीथेन में तो आएगा नहीं। तो यहाँ से हमें सी एच की वैल्यू निकल गई, 1 CH की, और वो 4 CH की वैल्यू दिया था। ठीक है, हाँ समझ रहे हैं? तो ये वही चीज यहाँ पे हमने लगा दी है बस। ठीक है सर। भाई बहुत टाइम लगा रहे हैं आप लोग। चैप्टर हो गया है कि मैच हो गया है? सर ऐसे और हंसो मत हम पे। हैं? क्रिकेट हो गया क्या, सदमा नहीं लगा है? हम्म। क्रिकेट की हाल है यार, क्या कर सकते शिव तो खाने नहीं खाए थे, हैं। अरे सर, बोल रहे। ओहो। और क्लास भी नहीं लिए। कल तो क्लास नहीं ले, अरे सर गड़बड़ा गया सबके, क्या बताएं। इसमें देखिए अब मतलब, भाई साथ टाइम आप लोग प्लीज यार थोड़ा जल्दी जग जाते हैं तो ज्वाइन कर लिया करिए, ठीक है? ठीक समझ है रहे सर। हैं? हाँ, और यस इसमें, सर। हाँ, और क्या है कि थोड़ा सा हमारा भी हो जाएगा कि जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक। सर को क्लास लेनी होती है क्या किसी? हाँ, वही तो गड़बड़ हो जाता था डेली, हम्म। इसीलिए वो कुछ खाने नहीं खा पाते थे, ओहो। इसीलिए हमने, हाँ, तो हमने सोचा आधा घंटे में कुछ खा लेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन और करिएगा आप लोग, ठीक है? तो इसमें ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी पे। अभी इसमें हम लोगों को और पढ़ना है ढेर सारे, मतलब 3 4 और पढ़ने हैं। जैसे जल्दी में नहीं पढ़ाना चाहते, एक इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा दे दे रहे हैं, ये लगा के आप रखिएगा इससे रिलेटेड। फिर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे ही, ठीक है? ये हम ठीक। क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको करिएगा। बॉन्ड एनर्जी, इसके चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, कोई आपका मैटर है। एन एच एच एंड एन एच, ठीक है? बॉन्ड आर 4945, 436 एंड 391 किलो जूल पर मोल। दिस the enthalpy of रिएक्शन दे दे रहे हैं, ठीक है? हम्म। N2 गैस, और इस तरह से हम लोग ऊपर अभी लगाए थे, ठीक। H2 और 2NH3 गैस इच। तो इसमें ऑप्शन भी हम दे दे रहे हैं, ठीक है? पहला -93 किलो जूल, दूसरा 102 किलो जूल, तीसरा 90 किलो जूल, फोर्थ हो गया 105 किलो जूल। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सही, और लगाइएगा, ठीक है? यहाँ तक रहने देते हैं। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। और इसमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह है, ठीक है? और एक हेसला होता है, वो पढ़ेंगे, ठीक, नेक्स्ट टर्न पे। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट करें।